नए प्लेयर्स की बात करें, ऑब्वियसली नए प्लेयर्स का तो जो आप कहते हैं जो परफॉर्मेंस है जो उसकी ने अभी चैम्पियंस कप में अगर आपने देखा हो तो डोमेस्टिक में जो उसकी परफॉर्मेंस थी तो उस हिसाब से हमने जो है वो चांस दिया है। जो मेन क्राइटेरिया होते हैं वो परफॉर्मेंस और फिटनेस, जो डोमेस्टिक में जो भी लड़का परफॉर्म करता है तो एज अ सिलेक्शन कमेटी हमारी ये कोशिश होती है कि उसको चांस दिया जाए। और अब असद, जब क्रिकेट की बात हो रही है, आपने खुद भी क्रिकेट काफ़ी हद तक खेली, फिर उसके बाद आपको कैप्टनसी का भी थोड़ा सी 2 लिमिटेड मैचेस में एजाज़ हासिल हुआ। सेलेक्टर हैं, न्यू टैलेंट की सिलेक्शन भी कर रहे हैं, तो क्राइटेरिया भी क्या है कि अभी कुछ जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं और शायकीन भी सुनना चाहते हैं कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया था, कुछ प्लेयर्स को जो मौका दिया इस दफ़ा जो टूर पे गए हैं। कुछ प्लेयर हसन नवाज़ की आप बात करें, जिस तरह नए नए प्लेयर्स की बात करें, ऑब्वियसली नए प्लेयर्स का तो जो आप कहते हैं जो परफॉर्मेंस है जो उसकी ने अभी चैम्पियंस कप में अगर आपने देखा हो तो डोमेस्टिक में जो उसकी परफॉर्मेंस थी तो उस हिसाब से हमने जो है वो चांस दिया है। जो मेन क्राइटेरिया होते हैं वो परफॉर्मेंस और फिटनेस, जो डोमेस्टिक में जो भी लड़का परफॉर्म करता है तो एज अ सिलेक्शन कमेटी हमारी ये कोशिश होती है कि उसको चांस दिया जाए। और अब क्योंकि हमारे पास टाइम है आगे 1 साल का, तो हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाह रहे हैं, स्पेशली इस फॉर्मेट में। जब तक हम पास पहुंचेंगे उस फॉर्मेट के जो इवेंट है तब तक हमें सबका आइडिया हो जाए कि हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। अच्छा सर भाई, बस एक छोटी सी ये बता दीजिएगा जी कि जी। हसीबुल्ला की 78 की एवरेज है लिस्टे की पिछले 3 साल में। T20 में भी वो परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, लेकिन वो पाकिस्तान टीम के इर्द गिर्द के नज़र नहीं आ रहे। क्या वजूहत हैं, क्यों उनको मौका नहीं मिल पा रहा? अभी भी वनडे टीम में भी नाम नहीं आया, T20 टीम में भी नाम नहीं आया। नहीं, हसीब खेला था ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको याद है, तो ऑब्वियसली उस तरह से क्योंकि मुश्किल का कंडीशंस होती हैं एशियन किसी भी प्लेयर के लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, तो फिर बीच में हसीब की इंजरी का भी आपको पता है कि वेब का उसका मसला हो गया था, तो अब वो आया है वापस, आके उसने दोबारा खेलना शुरू किया है। कोई भी प्लेयर इंजरी से आता है तो डायरेक्ट वो टीम में आना उसका थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो इंजरी के बाद आपको एक आपका प्रैक्टिस रूटीन जो होता है वो डिस्टर्ब हुआ होता है सारा, तो फिर उसको रिदम में आने के लिए दोबारा से मैचेस खेलने पड़ते हैं, तो वो उस प्रोसेस में है और इंशाल्लाह वो हमारे प्लान्स में आगे उसको देखेंगे। अच्छा, मैं लास्ट सवाल करूँगा। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रॉफी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, सखर लाड़काना खिलाड़ी है मुश्ताक लोडो, ये सब। उसके बाद और भी बैटर्स थे और बॉलर्स थे जिन्होंने परफॉर्म किया। फिर अभी PSL भी आ रही है, तो वही आपने कोई ऐसी प्लानिंग की है अपनी टीम के साथ में कि PSL के प्लेयर्स को भी और प्रेसिडेंट कप ट्रॉफी के जो प्लेयर्स हैं जो मेन आए उनको आगे फोकस किया जाएगा दोबारा से? देखिए अली भाई, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ना कि जो भी प्लेयर परफॉर्म करता है तो ये हमारा काम है कि फिर हम उसको फॉलो करें, हम उसको देखें कि किन कंडीशंस में किया है, कौन सी अपोजिशन के ख़िलाफ़ किया है, क्या क्वालिटी ऑफ बॉलिंग थी, अगर किसी बैटिंग ने परफॉर्म किया है। तो मुश्ताक की आपने बात की, ऑब्वियसली उसका अभी जो है वो लास्ट टूर्नामेंट बहुत अच्छा गया और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। अभी 2020 कप भी खेल रहा है, फिर PSL भी अगर वो खेलता है, वो मैचेस वहाँ पे उसको चांस मिलता है, तो बिल्कुल हमारे प्लान्स में। और आपने देखा होगा इस स्टेप बाय स्टेप मेरा ख्याल है कि चलना चाहिए। फिर इसके ऊपर चैम्पियंस कप भी है, वो चैम्पियंस कप में भी जगह बनाएगा, वहाँ परफॉर्म करेगा, तो एक पूरा प्रोसेस है, तो वो उस प्रोसेस को फॉलो करेगा, तो हम भी उसे फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा असद भाई, एक चीज़ ये बता दीजिएगा कि ये जो अभी टीम खेल रही है, क्या कितने मौके इनको दिन, क्योंकि आपने ऑब्वियसली बात है डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को मौका दिया, अच्छी बात है, कितना प्रसिस्ट करेंगे इनके साथ? 5 मैच क्या प्लान हुआ है, 6 मैच, 10 मैच, या फिर चेंजेस करेंगे, पीछे से लड़के लाएंगे? प्लान क्या है इस वक्त पाकिस्तान का, क्योंकि इसी साल के एंड पे गालबन T20 गेम जा रहा है? देखें 2020 की जब आप बात करते हैं तो ये हाई रिस्क गेम होता है। अब हाई रिस्क गेम में आपको थोड़ा सा जो है वो एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है, तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चांसेस दें ताकि हमें भी एज अ सिलेक्शन कमेटी क्लैरिटी मिले किसी भी प्लेयर के बारे में कि उसको हम कहाँ देख रहे हैं, और उस प्लेयर को भी ये क्लैरिटी मिले कि हाँ मुझे प्रॉपर चांस मिला है। तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम अगर किसी प्लेयर को खिलाए तो उसको चांस दें ताकि दोनों साइड पे क्लैरिटी रहे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू यार। शासद भाई बताइएगा, नई पिचेस यहाँ पर बनाई हैं उनके क्रिकेटर्स के लिए, कैसी लगी पिचेस आपको और क्या आप टिप्स दिए? यार मेरे ख्याल से बड़ा एक अच्छा स्टेप है IBA का, क्योंकि यहाँ पे पहले ग्राउंड तो था लेकिन प्रैक्टिस के लिए कोई इतनी ख़ास फैसिलिटी नहीं थी, तो अब यहाँ की जो टीम है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बल्कि यहाँ की टीम के लिए नहीं, मैं कहता हूँ पूरी KU के लिए, बाहर वालों के लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि एक प्रॉपर यहाँ पे ग्राउंड है, उसके बाद प्रॉपर यहाँ पे पिच है। यहाँ पे आए जिस तरह से अब एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्लेयर आके नेट पे बैटिंग करता है, फिर मैच खेलता है आगे, तो दोनों फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, और आई होप कि आगे फ्यूचर में भी और ज़्यादा इसको ये एक्सटेंड करेंगे और एक प्रॉपर फर्स्ट क्लास के ग्राउंड के तौर पे भी इंशाल्लाह सामने आएगा। असद, जब क्रिकेट की बात हो रही है, आपने खुद भी क्रिकेट काफ़ी हद तक खेली, फिर उसके बाद आपको कैप्टनसी का भी थोड़ा सी 2 लिमिटेड मैचेस में एजाज़ हासिल हुआ। सेलेक्टर हैं, न्यू टैलेंट की सिलेक्शन भी कर रहे हैं, तो क्राइटेरिया भी क्या है कि अभी कुछ
जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं और शायकीन भी सुनना चाहते हैं कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया था कुछ प्लेयर्स को जो मौका दिया इस दफ़ा जो टूर पे गए हैं? कुछ प्लेयर हसन नवाज़ की आप बात करें, जिस तरह नए